स्टूडेंट्स वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम्स ओवर हो गए आ। एग्जाम्स तो पहला ਅਸੀਂ कर रहे ਸੀਗੇ एक्सरसाइज नंबर 8.3 ਜਿਹਦੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨੂਅਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला तुसी ऑलरेडी कर चुके हो, बस उस मैथड के नाल ही होने आ। सिर्फ वही चीज़ वेखनी तुसी कि हाफ ईयरली करना कि एनुअली करना। ठीक है, हुण असी करांगे क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपया किसी बिजनेस के विच लगाया। शी वुड बी पेड इंटरस्ट एट 5% पर एनुअम कंपाउंडड एनुअली। ठीक है, रेट ऑफ इंटरस्ट 5% आ ते एनुअली कंपाउंड आ। फाइंड फस्ट पार्ट द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सैकेंड ईयर। 2 साल के एंड ते कितना अमाउंट उन्होंने देना पएगा, मतलब टाइम कितना वा 2 ईयर्स। सो असी 7th क्वेश्चन का फस्ट पार्ट जो करांगे, साडे कोल प्रिंसीपल होएगा ₹8,000, रेट होएगा 5% पर एनुअम कंपाउंडड एनुअली। टाइम कितना होएगा 2 ईयर्स। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला आ जाना P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। प्रिंसीपल कितना 8,000, 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। वही मैथड आ बेटा, मैं तां कर रही हाँ कि जस्ट एक बारी तुहाडी रिवीजन हो जाएगी, तुहानूं याद आ जाएगा किवें सॉल्व होने आ। बाकी दे क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करने। फिर एलसीएम लैके स्केयर 8,000 इंटू 21/20 स्केयर। 8,000 स्केयर का मतलब 2 टाइम्स, 0 ना 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, नाल एक 0 लैफ्ट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा। ठीक है, ये आना 20 इंटू 21 21 ज़ा 441। इनू असी कैलकुलेट किया, ये आ जाना 20 नाल मल्टीप्लाई जो असी करांगे, ये आ जाना ₹8,820। सो ये साडा आ गया 2 सालों का अमाउंट। ठीक है, सैकेंड पार्ट है वा द इंटरस्ट फॉर 3rd ईयर। तीसरे साल दे विच उन्होंने कितना ब्याज पाएगा। तुसीं इनू 3 साल लैके नहीं चलना। उन्होंने कहा फॉर द 3rd ईयर, तीसरे साल वास्ते। साल वो एक ही आ, पहला साल, दूजा साल, तीजा साल, मतलब असीं इनू 3 साल नहीं लैना। उन्होंने कहा तीसरे साल वास्ते, लई फॉर दा मतलब होंदा ना लई, तीसरे साल लई, इट मीनस टाइम कितना 1 ईयर। तो असीं कढ़ना कि सिंपल इंटरस्ट। बेटा जिवें असीं पहलां नहीं सी करदे, सानूं कुछ ईयर्स दित्ते हुंदे सीगे, जिवें इत्थे पहलां भी दित्ता होया ही ना, जिवें इत्थे 2.5 ईयर्स सी, असीं 2 वास्ते कढ लईदा ही ते हाफ वास्ते की करीदा ही, जिहड़ा इहदा अमाउंट आउंदा ही वो प्रिंसीपल लै लईदा ही। इसे तरह हुण तीसरे साल वास्ते ब्याज जदों उन्हें पैना, प्रिंसीपल की बन जाना वा, कंपाउंड इंटरस्ट हुंदा ही की आ, ब्याज ते ब्याज। ठीक है, जिहड़ा अमाउंट उहदा बन चुका 2 साल बाद, वो तीसरे साल वास्ते की हो जाना वा, प्रिंसीपल। ठीक है, फॉर 3rd ईयर प्रिंसीपल आ जाना साडा 8,820, रेट 5%, टाइम कितना हुण 1 ईयर। ठीक है, ये आ जाना सिंपल इंटरस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसीपल 8,820, रेट 5 टाइम 1/100। 0 ना 0 कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, कितना आ जाना ₹441। तीसरे साल दे विच उन्होंने 441 ₹441 ब्याज तारना पैना। ठीक है, ये हो गया साडा 7th क्वेश्चन। हुण 8th क्वेश्चन वेखो।
फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ₹10,000। असी की लभना, अमाउंट भी लभना तो कंपाउंड इंटरस्ट भी कढ़ना। 10,000 रुपए के उपर फॉर 1.5 ईयर, टाइम कितना 1.5 साल। ठीक है। एट 10% पर एनुअम कंपाउंडड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आ गया ये क्वेश्चन। इट मीनस रेट 5 हो जाना, टाइम ने 1.5 तो 3 हो जाना, टाइम डबल हो जाता, रेट हाफ हो जाता है ना। वुड दिस इंटरस्ट बी मोर दैन द इंटरस्ट ही वुड गैट इफ इट वाज कंपाउंडड एनुअली। वो कहते आ कि ये जिहड़ा ब्याज हाफ ईयर जे वो 6 महीनों के बाद ब्याज तारदा वा कि वो ज़्यादा होएगा जे वो साल बाद ब्याज तारेगा। मतलब असी हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करना इंटरस्ट तो ईयरली भी कैलकुलेट करना, फिर वेखना कि दोवां दा डिफरेंस की है। ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे विच दो चीज़ां वा, हाफ ईयरली करना तो एनुअली भी करना। ठीक है बेटा, तुसी प्रिंसीपल फुल लिखना, मैं जस्ट हुण शॉर्ट फॉर्म पा रही हूँ इत्थे। 10% पर एनुअम कंपाउंडड हाफ ईयरली। ठीक है। ये आ जाना 5% पर एनुअम। तो टाइम कितना 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स है ना, 3/2 ईयर्स। तो हाफ ईयरली आ, इट मीनस किन्ने हो जाने आए 3 हाफ ईयर्स। अमाउंट कट लेना, $10,000 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 3। ठीक है। इनू तुसी सॉल्व करना बेटा। सॉल्व करन तो बाद तुसी कंपाउंड इंटरस्ट कट लेना, अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। ठीक है। उस तो बाद इफ कंपाउंडड एनुअली, एक पार्ट हो गया हाफ ईयरली का। हुण अगर एनुअली होएगा, एनुअली प्रिंसीपल ₹10,000, रेट 10% पर एनुअम, टाइम कितना वा 1.5 ईयर। हुण ये किद्दां सॉल्व होना, पहला 1 साल वास्ते अमाउंट निकलना, फिर जिहड़ा 1 साल का अमाउंट आना वा उन्होंने हाफ ईयर वास्ते प्रिंसीपल ले लेना। ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर दी ये वाला पार्ट। फॉर 1 ईयर, $10,000 1 + 10/100 रेज़ टू पावर 1, कटिंग करती, ये आ जाना 10,000 1 + 1/10 रेज़ टू पावर 1। 10,000 10 + 1 रेज़ टू पावर 1, ये आ जाना 11/10, 1 ही पावर आ, कितना आ जाना ₹11,000। ठीक है। फिर अगों फॉर हाफ ईयर, प्रिंसीपल ₹11,000, रेट 10%, टाइम हाफ ईयर, सिंपल इंटरस्ट हाफ 100 ना मल्टीप्लाई होना, 2 0 कट्टिया गई, 2 5 10, कितना आया 550। इट मीनस टोटल अमाउंट कितना हो गया है 11,000 प्लस ₹550। तो कढ़ना कि असी कंपाउंड इंटरस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, कितना आ जाना है 1550। ठीक है। ये भी इंटरस्ट निकल आया, इत्थों ये भी इंटरस्ट निकल आना। फिर तुसी देखना वा कि केड़ा इंटरस्ट ग्रेटर आ ते कितना ग्रेटर आ। ठीक है। तुसी फिर लिख देना वा
ਹੁਣ बेटा ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ तो फिर ही होना वा ये। चलो मैं ट्राई करती हाँ, क्योंकि अदरवाइज़ यदि कैलकुलेशन नहीं पता लगनी तुहानू। करो ये सॉल्व बेटा नूं तुसीं, ठीक है। लास्ट लाइन आई थिंक तुसीं लिख सकते हो कि हाँ जी हाफ ईयरली ज़्यादा वा, जे हाफ ईयरली ज़्यादा होगा तुसीं लिख देना इंटरस्ट वुड बी मोर इन हाफ ईयरली, जां इफ कंपाउंडड हाफ ईयरली, तो जे एनुअली आएगा फिर आ जाना इफ कंपाउंडड एनुअली, ठीक है। एंड डिफरेंस इज़ तो उन्होंने माइनस कर लेना, ठीक है। आई होप बेटा तुहानू लाइन क्लीयर होएगी। तुसीं लिख देना वा द इंटरस्ट वुड बी मोर इफ कंपाउंडड, वो हुण तुसीं देखना एनुअली आउंदा कि हाफ ईयरली, वो वर्ड लिख देना एंड डिफरेंस इज़, ठीक है। वो तुसीं कंप्लीट करनी लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब 18 महीने, 1.5 साल, एट 12.5% पर एनम, इंटरस्ट बीइंग कंपाउंडड हाफ ईयरली। प्रिंसीपल दिता, टाइम कितना 1.5 साल, रेट किन्ने 12.5%, कंपाउंडड हाफ ईयरली। की करना, टाइम नू डबल, 1.5 तो 3 साल हो जाने, रेट ने की हो जाना हाफ, ठीक है। 9th क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग लिख दिनी हाँ, तुसीं सॉल्व करना। प्रिंसीपल टाइम हैगा वा 18 मंथ्स, 18 मंथ्स का मतलब 1.5 ईयर्स, तो मैं दे हाफ ईयर्स बनाने आ, किन्ने आ जाने 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। रेट हैगा 12 × 0.5% पर एनुअम, कंपाउंडड हाफ ईयरली। कितना आ जाना है, मैं तो हाफ करना ना, हाफ ऑफ कर लिया करो। अगर तुहानू इदा डिनोमीनेटर वाली टर्म च कोई डाउट लगे ना, हाफ ऑफ कर लिया करो, ठीक है। हाफ करना ना इहदा असीं, ये आ जाना 25/4%, ठीक है। हुण तुसीं इहदा अमाउंट कड्ढना, रेट इन्ना आ जाना, टाइम 3 आ जाना, ठीक है। हुण इहदा अमाउंट तुसीं कड्ढना, ठीक है। हुण जस्ट मैं तुहानू हिंट देण लगी हाँ स्टूडेंट्स, मैथड उही आ, फॉर्मूले उही आ, सॉल्व तुसीं करने आ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। कहते आ कि 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी पॉपुलेशन होएगी अगर 2003 च वो वध के 54,000 हो चुकी है। इट मीनस आ अमाउंट आ 2001 तो पिछला टाइम आ गया, जोड़ा जो असी अमाउंट कढ़ना होंदा तो असी आने वाले समय लिए दिंदे ना। इट मीनस ये अमाउंट आ 2001 वास्ते। फिर उन्हें क्या, वट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। जदों असी बैक गए उदों ये अमाउंट सी, बट उन्हें क्या अगर 2003 च इन्नी आ तो 2005 च किन्नी होएगी, 2005 वास्ते इन्हें प्रिंसीपल बन जाना, ठीक है। 2001 वास्ते ये अमाउंट आ, 2005 वास्ते इन्हें प्रिंसीपल बन जाना। मैं तुहानू दोवां दी हिंट दे दिंदी हाँ इत्थे। 10th का फर्स्ट पार्ट, प्रिंसीपल लभना, रेट 5% पर एनुअम, टाइम वेखो 2003 तो 2001 2 साल का फर्क आ, टाइम कितना आ जाना 2 ईयर्स, तो अमाउंट कितना 54,000। 54,000 हुण इस साइड ते आना, ठीक है। हुण इनू कैलकुलेशन नू तुसीं सॉल्व करना। अगर तुहाडे कोल ना सॉल्व होगी, पी कढ़ना हुण असीं इनू सॉल्व करके जदों असीं इधर खड़ना ना, इहदा रेसिप्रोकल हो जाना बेटा, ये चीज़ याद रखनी आ। मैं तुहानू सॉल्व कर दिन्नी आ।
ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ, ठीक है। तो फिर ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪੀਜ਼ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜਾਣਾ 54,000, ਰੇਟ 5% ਪਰ ਐਨੂਅਮ, टाइम फिर 2 साल 2003 तो 5 ते जाना, फिर 2 ईयर्स। अमाउंट बस इनू तुसी सॉल्व कर लेना, तुहाडा आंसर आ जाना, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5% ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2 ਆਵਰਸ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ 6000। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ठीक है। प्रिंसीपल कितना है 5,06,000, रेट 2.5%, टाइम 2 आवर्स। अमाउंट कट लेना तुसी, बस वैल्यूज़ फिल करनी आ तो इनू तुसी सॉल्व कर लेना। जो इहदा डेसीमल हटाया ओवर आ जाना 0। हाँ जी, इनू तुसी सॉल्व करना, अमाउंट निकल आना, ठीक है स्टूडेंट्स। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12। ए स्कूटर वाज बाउट एट ₹42,000। कोई स्कूटर आ 42,000 का खरीदिया गया वा। इट्स वैल्यू डैप्रीसीएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। बेटा वेखो कोई भी चीज़ आप खरीदांगे, मान लो कार ही खरीदी असी ਜਾਂ कोई स्कूटर की गल कर रहे, ਜਦੋਂ ही वो मतलब बाहर आ गया एजेंसी तो उदों ही ਉਹਦੀ मतलब रेट घटना शुरू हो जाना। डैप्रीसीएशन ਹੁੰਦਾ ਘਟਣਾ, क्योंकि जिमें जिमें वो चीज़ यूज़ होनी आ तिवें तिवें ਉਹਦਾ रेट का फर्क पैंदा जाना ना, घटदा जाना। तो किस रेट नाल घटदा, उन्होंने कहा 8% ना। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अगर उन्हें 42,000 का खरीदिया वा, साल 8% घाटा पैंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, दैन 1 साल का किन्ने पैसे घटणगे, ठीक है। 1 साल बाद ਉਹਦੀ कीमत फिर किन्नी होएगी। 42,000 का खरीदिया, 8% ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ कीमत ਉਹਦੀ घट रही है, 1 साल बाद किन्नी कीमत होएगी, ठीक है। प्रिंसीपल, रेट, हाँ जी की कढ़ांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अमाउंट। बट एक चीज़ याद रखनी बेटा, जदों डैप्रीसीएशन की गल आनी ना, डैप्रीसीएट करनी कोई चीज़ घटनी आ, उदों इत्थे माइनस का साइन आना हमेशा। अमाउंट हुंदा उदा वाधा, जदों किसी चीज़ से वाधा होगा ना उदों प्लस आऊगी, ठीक है। बट जदों डैप्रीसीएशन की गल आ जे उदों बेटा साइन माइनस का हुंदा वा, ठीक है। फिर तुसीं इहनूं सॉल्व कर लेना। लास्ट ते लिख देना वा इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज़ डैश, जो तुहाडा आंसर आएगा, ठीक है। इहदे नाल ही बेटा ये तुहाडी एक्सरसाइज कंप्लीट हुंदी आ। एक्सरसाइज दे नाल ही तुहाडा चैप्टर भी कंप्लीट हुंदा वा। हुण साडे 2 चैप्टर रह गए आ, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 11, ठीक है। बेटा PSEB की साइट पर कोई भी सिलेबस रिड्यूस्ड का नोटिफिकेशन नहीं हैगा। हैडिंग जरूर हैगा रिड्यूस्ड सिलेबस, बट वो उपर सिलेबस रिड्यूस नहीं होया होया तुहाडा, ठीक है। इस करके असी सारा ही सिलेबस कर रहे हैं। 8th चैप्टर हो गया, जस्ट हुण 2 चैप्टर्स साडे रह गए आ, असी वो करके तो फिर असी अपना रिविजन करांगे जैन फैब दे विच, ठीक है। कोशिश करते हैं फटाफट असी, क्योंकि 4th चैप्टर नमैरिकल पोर्शन वो जल्दी हो जाना वा,
11th ਜਮੈਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਬੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਈ ਹੋਪ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।